प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज हम कक्षा 9 में कैदी और कोकिला के अगले भाग को पढ़ने जा रहे हैं। जहां हमने पद्यांश खत्म किया था उसके आगे का पद्यांश आज हम समझेंगे। चलिए देखते हैं। इसका चौथा पद्यांश था कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर जो है कवि कोयल को संबोधित करते हुए पूरी ब्रिटिश शासन की काली जो करतूतें हैं, जो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कारागार में वो करते हैं, उनका पूरा इन्होंने वर्णन किया है। और यहाँ ऐसे वातावरण में कोयल के आने से वो प्रश्न पूछते हैं और उन्हें जिज्ञासा होती है कि पूरे जो अंधकार में, जो कालिमामय जो वातावरण है, निराशामय जो वातावरण है, उसमें तुम क्यों आ गई हो, क्योंकि तुम तो मधुर वैभव की रखवाली यानी सुरक्षा करने वाली के समान हो, तो हे कोयल तुम यहाँ क्यों आ गई हो। देखते हैं। काली तू, कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल तेरा रंग काला है, इसलिए तू काली, तू रजनी भी काली। अर्थात यहाँ पर जो है चारों तरफ जो अंधकार है यानी कि रात है वो भी बहुत काली हो गई है, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे निराश होकर चला गया है, इसलिए रात भी जो है रजनी यानी रात भी काली, यानी कि चारों तरफ जो वातावरण है वो भी गहरे अंधेरे वाली है, यानी कि रात भी बिल्कुल काली है। काली लहर शासन की करनी भी काली, और यहाँ जो ब्रिटिश शासन की जो करतूतें हैं इस कारागार में वो भी बहुत अन्यायपूर्ण है, अर्थात काली है। काली लहर कल्पना काली, और यहाँ पर वो कहते हैं कि इस कारागृह में रहते हुए मेरे मन की जो कल्पनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उनकी तरंगे भी काली ही उठ रही हैं। यानी कि ऐसे वातावरण में रहते हुए मुझे सकारात्मकता दूर होती जा रही है और मेरे में नकारात्मक भावना यानी मेरी जो कल्पना की जो तरंगे हैं या मेरी भावनाओं की जो तरंगे हैं मेरे मन में उठने वाली, वो भी निराशाजनक ही उठ रही हैं, अर्थात काली ही उठ रही हैं। आगे वो कहते हैं मेरी काल कोठरी काली, और फिर वो कहते हैं कि जहां मैं रह रहा हूं वो भी पूर्ण अंधकार में है, 10 बाय 10 फुट का कमरा है और अंधकार में होने के कारण वो भी बिल्कुल काली है। टोपी काली कमली काली, और वो कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने जो मुझे पहनने के लिए यहाँ कारागृह में जो टोपी दी है उसका रंग भी काला है, और साथ में ओढ़ने के लिए जो कंबल दिया है वो भी काले रंग की है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और यहाँ तक कि जो मेरे को बेड़ियां पहनाई हुई है, जंजीरें पहनाई हुई हैं, वो लोह श्रृंखला यानी कि लोहे की जंजीरें भी काले रंग की हैं। पहरे की हुंकृति की व्याली, अब वो कहते हैं कि ये पूरा जो इस काल पहरे की हुंकृति की व्याली, वो कहते हैं कि इस काले अंधकार में वातावरण में जो पहरेदार हैं, जो हम पे हमेशा नजर रखते हैं, उनकी जो हुंकार है वो किसी सर्पणी के डसने के समान है। हुंकृति की व्याली, व्याली यानी सर्पणी, सांप, जो कहते हैं कि पहरे की हुंकृति की व्याली। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि इतना सब कुछ होते हुए भी जो यहाँ कारागृह में पहरेदार है, जो हम पे हमेशा 24 घंटे नजर रखते हैं, उनकी हुंकार जो है, उनका बोलने का जो तरीका है वो किसी सर्पणी के डसने के समान है। तिस पर हे गाली ए आली, हे आली हे सखी, और उस पर इतना ही नहीं है, उस पर ये बहुत गालियां भी देते हैं जिससे हमारे स्वाभिमान को बहुत चोट पहुंचता है। तो कहते हैं कि इतना अन्याय होने पर भी मुझे कारागार के सिपाहियों के गालियां भी सुनने को मिलती हैं। तो इस तरह से पूरा ब्रिटिश शासन और इस कारागृह के वातावरण को कोयल को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं। आगे कहते हैं
इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। अब चारों तरफ का वातावरण बताते हुए वो पूर्ण चित्रण करते हैं और फिर कोयल को पूछते हैं कि हे कोयल, हे सखी कोयल, कि तुम जो है इस कारागृह के संकट रूपी सागर में क्या तुम मरने आई हो, या इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कि तुम इस पूरे काले संकट रूपी सागर के समान जो ये पूरा वातावरण है, इसमें क्या तुम यहाँ पर मरने को आई हो। तो हे कोयल, तुम मस्ती में यहाँ गा अवश्य रही हो, मदमाती यानी गा तो अवश्य रही हो, लेकिन कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती, कोकिल बोलो तो। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ तुम आकर मस्ती में गा तो रही हो, गा रही हो क्योंकि तुम आजाद हो और तुम कहीं भी जाके गा सकती हो, लेकिन यहाँ तुम्हारे जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है। क्यों कर हो तेराती, यानी कि ब्रिटिश शासन की जो काली करतूतें हैं, अन्यायपूर्ण जो व्यवहार है, उसके आधार पर यहाँ पर कवि कहते हैं कि इतना अन्यायपूर्ण वातावरण में यदि तुम यहाँ पर मस्ती से गाओगी तो तुम्हारी भी मृत्यु हो सकती है। और इसलिए वो कहते हैं अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती। भाई यहाँ पर तुम अपने आशा उत्साह से भरे हुए गीतों को अंधेरी रात में, वो भी कारागृह पर मंडराकर क्यों व्यर्थ कर रही हो, मुझे स्पष्ट रूप से बोलकर बताओ। कोकिल बोलो तो कि यहाँ पर आकर कारागृह में मंडराकर तुम इतनी मस्ती से भरे, उत्साह से भरे, सकारात्मकता रूपी प्रेरणा देते हुए तुम यहाँ पर क्यों ऐसे मधुर गीत गा रही हो, कि हे कोकिल बोलो तो कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, मुझे स्पष्ट रूप से बतलाओ। तो इस प्रकार से इस पद्यांश की जो व्याख्या या भावार्थ हमने की है, और अगले वीडियो में हम इसके अंतिम पैराग्राफ को यानी पद्यांश को पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।